आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे म्यूचुअल फंड और एफडी के बीच में क्या अंतर है उसके बारे जानेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड और एफडी के बीच में क्या मेजर अंतर है, क्या मेन अंतर है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आप लोग को एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 अंतर बताऊंगा जो कि मेन अंतर है म्यूचुअल फंड और एफडी के बीच में, जो कि आपको जानना चाहिए इसके बारे में। ओके, यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। यदि आप जानना चाहते हो म्यूचुअल फंड और एफडी के बीच में अंतर, तो वीडियो को ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा इन दोनों के बीच में अंतर जो है उसके बारे में। ओके, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, पहला अंतर इन दोनों के बीच में है इन्वेस्टिंग टाइम को लेकर, यानी कि इन्वेस्टिंग टाइम दोनों के बीच में किस प्रकार से उसको जानते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग टाइम की बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय अंतराल के लिए होता है। यानी कि आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको जो है ये ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में कि यदि आप लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। यानी कि बोला जा सकता है यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बना है। जो कोई अपने पैसा या धनराशि को लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, उन सब के लिए म्यूचुअल फंड बना हुआ है। ओके, लेकिन वही बात करें एफडी की, तो इसमें देखिए एफडी जो है शॉर्ट टर्म के लिए बना है। यानी कि जो कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, कम समय के लिए, कुछ सालों के लिए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इस प्रकार से कुछ सालों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उन लोगों के लिए एफडी बना हुआ है। तो यदि आप कुछ सालों के लिए, कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एफडी में इन्वेस्ट करिए। ओके, इतना समझ में आया ना। अब चलिए बात करते हैं सेकेंड अंतर की। तो इन दोनों के बीच में सेकेंड अंतर है रिस्क कैपेसिटी। यानी कि देखिए म्यूचुअल फंड में जो है रिस्क की बात करें तो वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में। तो इसलिए जो कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बना हुआ है। यानी कि आप जो है यदि ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेने के काबिल हो, तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। ओके, तो इसमें देखिए रिस्क की बात करें तो रिस्क वेरी हाई क्यों हो जाता है म्यूचुअल फंड में? वह इसलिए क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड जो है वह जो है शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, और यहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहता है कि शेयर मार्केट कब ऊपर चल जाएगा, कब डाउन हो जाएगा, कितना साल में ऊपर जाएगा, कितना साल में डाउन हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए म्यूचुअल फंड में बहुत रिस्क होता है, वेरी हाई होता है। ओके, लेकिन वही बात करें एफडी की, तो एफडी में देखिए रिस्क जो है बहुत लो होता है, या बोल सकते हो नहीं के बराबर यहाँ पे रिस्क रहता है। इसलिए इसे सेफ माना जाता है एफडी को इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एफडी में रिस्क क्यों कम होता है उसके बारे जानिए। देखिए, क्योंकि इसमें देखिए आप जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बैंक में करते हो, यानी कि बैंक में आप जमा करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, एफडी करते हो, तो किसी भी बैंक का डूबने का चांस थोड़ा कम ही रहता है, नहीं के बराबर होता है। इसीलिए आपका पैसा यहाँ पर सिक्योर रहता है और यहाँ पर जीरो रिस्क, वेरी लो रिस्क होता है। तो रिस्क की बात करें तो एफडी में कम होता है और म्यूचुअल फंड में वेरी हाई होता है। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, तीसरा अंतर है इन दोनों के बीच में एवरेज रिटर्न्स। यानी कि परसेंटेज और रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको जो है एवरेज रिटर्न देखने को मिलेगा 11% लगभग देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको जो है 11% देखने को मिलता है एवरेज रिटर्न। लेकिन वही बात करें एफडी की, तो आपको जो वहाँ पे बहुत कम रिटर्न मिलता है। एफडी में 7% मिलता है एवरेज रिटर्न, जो कि बहुत कम है। यदि कंपेयर करोगे म्यूचुअल फंड से तो देखिए कितना अंतर हो जा रहा है। 11% मिलता है म्यूचुअल फंड में और एफडी में आपको 7% मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे बेस्ट माना जाता है और एफडी यहाँ पे उतना अच्छा नहीं माना जाता है रिटर्न की बात करें तो। ओके, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। आपको यदि ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, और नहीं तो आप जो है कम रिटर्न चाहिए तो एफडी में कर सकते हो। ओके, अब चौथा अंतर है इन दोनों के बीच में टैक्सेशन। यानी कि टैक्स कितना लगता है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ता है, अपने प्रॉफिट जो कमाए हो, जो आपको रिटर्न मिला है, प्रॉफिट मिला है, उसमें कितना रिटर्न देना पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि उसके बारे जानते हैं अंतर इन दोनों के बीच में। तो देखिए म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको जो है गवर्नमेंट को टैक्स 10 से 15% तक देना पड़ता है, यानी कि 10 से लेकर 15% तक लगता है टैक्स। लेकिन वही बात करें एफडी में तो आपको जो है अपने प्रॉफिट में पूरी 30%, यस 30% देना पड़ता है गवर्नमेंट को टैक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो टैक्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में 10 से लेकर 15% देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और वहीं पे एफडी में आपको पूरी 30%, 30% देना पड़ता है टैक्स। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपको यहाँ 10 से 15% देना पड़ता है टैक्स। ओके, तो टैक्स बचत के हिसाब से आप जो है म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कम टैक्स लगता है। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। अब पांचवा अंतर है जो कि लास्ट अंतर है इन दोनों के बीच में, जो कि आपको इसे भी जानना चाहिए।
पोस्ट टैक्स रिटर्न्स। तो यदि बात करें पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की, तो म्यूचुअल फंड में आपको जो है पूरा 10% मिलता है पोस्ट टैक्स रिटर्न्स। लेकिन वही बात करें एफडी में, तो इसमें मात्र इसका आधा मिल जाता है, यानी कि 10 का आधा कितना होगा, 5%। यस, 5% मिलता है आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न, जो कि बहुत ही कम है। तो यहाँ पे देखा जाए पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से तो सबसे बेस्ट तो यहाँ पे है म्यूचुअल फंड है, क्योंकि आपको पूरा 10% मिलता है पोस्ट टैक्स रिटर्न। तो इसके हिसाब से आप जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो तो फायदे में रहोगे। ओके, तो यही 5 अंतर है जो कि अभी आप लोग को बताया, जो कि मेन अंतर है, जो कि आपको जानना चाहिए था और आप जो है जान गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है म्यूचुअल फंड और एफडी के बीच में ये 5 अंतर पूरी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। यदि एक भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया 5 में से, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी कमेंट जरूर रिप्लाई करूंगा। तो बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय, बाय बाय।